हाय एवरीवन वंस अगेन। ये जो वीडियो रहेगा एक सिंपल एनालिसिस वीडियो रहेगा, जिस वीडियो में हम गोल्ड, बीटीसी, इथेरियम इन सब की एनालिसिस करेंगे और आने वाली वीक में वो क्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे, लेट्स गो। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें दिखें। ठीक है, तो अगर मैं गोल्ड देखूँगा डेली टाइम फ्रेम पे, आप देखो गोल्ड जो है डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी बुलिश है। ठीक है, हालांकि इसका जो बुलिश मोमेंटम है काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, बट स्टिल गोल्ड बुलिश है। काफ़ी पिछले वीक एक फॉल आया, बट इट्स ओके। ठीक है, गोल्ड अभी भी बुलिश है। 4 आवर पे अगर हम देखेंगे तो 4 आवर पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि गोल्ड ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप देखोगे गोल्ड ने ईजीली यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। हालांकि एक नीचे आया है, बट इसको नीचे आना नहीं चाहिए था, मे बी लिक्विडिटी स्वीप करने आया हो। ठीक है, बट स्टिल गोल्ड अभी भी बुलिश है। हमको कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं, ये हम 15 मिनट और 5 मिनट में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, आप गोल्ड में एक काफ़ी बड़े फॉल के बाद, जो कि एक सपोर्ट था, वहाँ से फॉल के बाद लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर आपको नहीं पता, सो कभी भी अगर एक प्राइस एक्शन एक सपोर्ट को तोड़ देता है और वापस चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, सो ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक बड़े इन्वेस्टर या बड़े FIDI जो भी कहते हैं, उनकी एंट्री यहाँ पे बनी है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे जब जैसी ही लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट अगेन एक पुल बैक देने आया, एक जिससे कि एक हेल्दी स्ट्रक्चर बन पाए बुलिश मोमेंटम के लिए। ठीक है, सो आप बाय तभी कर सकते हो गोल्ड जब गोल्ड जो है इस हाई के अबव क्लोज करिए तो। ठीक है, क्योंकि इस हाई के अबव जैसे ही क्लोज कर देगा, प्राइस ये इंडिकेट कर देगा कि अब जो है मार्केट बायर के कंट्रोल में है। जब तक आप बाय की एंट्री मत बनाना, जब तक इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोज ना करें। ठीक है, सेम फॉर सेल। ठीक है, जब तक इसके लो के नीचे क्लोज ना करें, आप बाय की एंट्री मत बनाना। ये है लॉन्ग टर्म के लिए। जो इंट्राडे है, इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट या 5 मिनट पे आते हैं, ये फॉर ओनली गोल्ड है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो सेम स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखूँ 15 मिनट्स पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, जो कि है लोअर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। ठीक है, अब ये मतलब ये इंडिकेट कर रहा है प्राइस में हल्का बुलिश मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, सो जो लास्ट हायर हाई था उसको क्रॉस कर चुका है कम टाइम फ्रेम पे, मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बार पुल बैक लेने के बाद इसको क्रॉस कर चुका है, यानी बुलिश मोमेंटम आ चुका है लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो इसका मतलब हम अगर जो नॉर्मल फिबोनाची है वहाँ से अगर लेवल ड्रॉ करते हैं, तो जो बाइंग लेवल अगर आएगा गोल्ड का यहाँ से यहाँ तक, सो जो बाइंग लेवल है गोल्ड का, अगर आप देखोगे जिसे हम कहते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, जो गोल्डन जोन बन रहा है वो इस एरिया में बन रहा है, इस वन। ठीक है, गोल्डन जोन तो बड़ा है काफ़ी, बट अगर आप देखोगे यहाँ से एक पुल बैक लिया है, तो ये एक अच्छा बाइंग जोन होगा गोल्ड के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे तो मैंने आपको बता दिया, अगर उस हाई को क्रॉस करेगा तभी बाई की एंट्री बनाना। ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है, ये एक बाइंग लेवल होगा जो कि है 3186.176। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस आए तो एक छोटे से SL के साथ आप ट्राई कर सकते हो बाय करने का। ठीक है, 30 या 40 पिप्स के SL पे, और टारगेट 1:3 या 1:2। ठीक है, ये तो हो गया गोल्ड की बात। अगर मैं BTC पे आऊँ, BTC आप क्लियर देख सकते हैं
BTC एक क्लियर कंसोलिडेशन में है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में है तो हमें एंट्रीज तो मिलेंगी बट एक प्रॉपर एसएल नहीं मिलेगा और ना ही प्रॉपर टारगेट मिलेगा। सो बेटर यही है कि अभी BTC ट्रेड ना करें, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो इसने एक बार हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया, ठीक है, फिर इसी रेंज में ऐसे ये फंस गया है, ठीक है। सो इसने अभी तक ना ही हायर हाई बना चुका है ना ही हायर लो, क्योंकि जब तक ये इस वाले लो को ब्रेक नहीं करता और इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करता, जब तक इस रेंज में है ट्रेड ना ही करें तो सही है, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन में ना ही अच्छे टारगेट मिलते हैं ना ही अच्छे एसएल मिलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं और पेयर्स पे जाऊँ लाइक GBP USD, ये भी कंसोलिडेशन में ही है, आप देख सकते हो रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर मैं इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम भी BTC की तरह ही चलता है, ठीक है, ये भी एक कंसोलिडेशन लेवल पे है, आप देखो, ठीक है, ठीक है। तो इतनी ही एनालिसिस थी। आप गोल्ड में ज़्यादा फोकस करें क्योंकि जो गोल्ड जो है उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है, ठीक है। गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है डेली क्या नेक्स्ट वीक कर सकता है, डेली एनालिसिस वो हमने वीकली एनालिसिस सॉरी वो कर ली है। बाकी हम देखते हैं कि कल क्या करता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।